तो कैसे आज के टाइम में ऐप डेवलपर सभी लोग बनना चाहते हैं, बट उनको पता नहीं कि जीरो लेवल से प्रो लेवल के ऐप डेवलपर बन कैसे सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आप एक अच्छा ऐप डेवलपर बन कैसे सकते हो। आज के टाइम में ना ऐप डेवलपमेंट की बहुत ही डिमांड है, सभी लोग अपना बिजनेस बना रहे हैं और सभी लोग के बिजनेस के लिए एक ऐप होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जो कि लोग एप्लीकेशन बनवाते हैं ऐप डेवलपर को हायर करके या फिर खुद सीख करके। ऐप डेवलपमेंट कुछ नहीं है, एक ऐसी स्किल है जिससे आप सीख करके जॉब कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, क्लाइंट्स वर्क कर सकते हो और बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हो और अच्छा खासा रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हो। ऐप डेवलपर बनेंगे कैसे, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना। तो इस वीडियो में आपको मैं जीरो लेवल से प्रो लेवल का ऐप डेवलपर बना के रहूंगा कि कैसे आप एक जीरो लेवल से अच्छे लेवल का ऐप डेवलपर बन सकते हो। तो देखो, ऐप डेवलपमेंट करने की ओनली 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो पहले नंबर पे आता है बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज। तो देखो, बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज आपको पता होना चाहिए, चाहे आप वो सी में हो सीखे हो या फिर जावा में सीखो या फिर PHP में या फिर आप पाइथन में सीखे हो। प्रोग्रामिंग नॉलेज आपको होनी चाहिए, जैसे कि ऊप्स कॉन्सेप्ट होता है, वेरिएबल्स, कीवर्ड, फंक्शन, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बेसिक नॉलेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। अब देखो, दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि जो ऐप डेवलपमेंट होती है वो 2 टाइप्स की होती है। पहला तो होता है नेटिव और दूसरा हमारा होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले बात करेंगे नेटिव क्या होता है। तो नेटिव में देखो क्या होता है ना, एक तो एंड्रॉयड के लिए एप्लीकेशन बनाए जाते हैं, एक तो iOS डिवाइस यानी कि एप्पल्स के डिवाइस के लिए एप्लीकेशन बनाए जाते हैं। तो देखो, नेटिव में हमारे 2 लैंग्वेज आती है, जैसे जावा आता है, कोटलिन आता है। तो जावा या फिर कोटलिन दोनों में से एक लैंग्वेज यूज करके हम एप्लीकेशन को बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। अगर यही बात करें हमको iOS की चाहिए तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्विफ्ट लैंग्वेज। तो स्विफ्ट लैंग्वेज से हम iOS के लिए एप्लीकेशन बना सकते हैं, बट जो ये एप्लीकेशन होती है या तो एंड्रॉयड पे चलेंगी या तो iOS पे चलेगी। तो ये हमारा जो होता है इसे हम बोलते हैं नेटिव, इसे हम बोलते हैं नेटिव प्लेटफॉर्म। अब दूसरा हमारा जो होता है वो होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म। अब क्रॉस प्लेटफॉर्म में हमारी 2 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो हमारा फ्लटर आता है, दूसरा हमारा आता है रिएक्ट नेटिव। तो ये 2 जो लैंग्वेज है, आप दोनों में से एक चूज करके आप एक अच्छा एप्लीकेशन बना सकते हो, जो कि चाहे वो आपका फ़ोन एंड्रॉयड हो चाहे वो iOS हो, दोनों में ही वो वर्क करेगा, वो एप्लीकेशन अच्छे से परफॉर्म करेगा। तो ये जो हमारा पार्ट है 2 टाइप के हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के। तो अब बात करते हैं फ्रेमवर्क के बारे में। देखो, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फ्रेमवर्क देखो, अगर एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना है आपको है तो आपको सीखना पड़ेगा एंड्रॉयड स्टूडियो, जो कि काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है। आपको अगर सिस्टम में यूज़ करना है तो आपका सिस्टम काफ़ी अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, मिनिमम 8 GB तो होना चाहिए रैम, तभी आपका सिस्टम उसे यूज़ कर पाएगा। ठीक है, तो अब देखो, एंड्रॉयड के लिए आता है एंड्रॉयड स्टूडियो और iOS डेवलपमेंट के लिए आता है Xcode, जो कि एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप सीख कर iOS के लिए एप्लीकेशन बना सकते हो। सो इतनी 3 चीज़ें अगर आप सीख लेते हो तो आपका जो डेवलपमेंट प्रोसेस होगा वो 80% कंप्लीट हो जाता है। बट यहाँ पे 20% ये बहुत आसान नहीं होता है। इस 20% में आपको सीखना पड़ता है डेटाबेस। तो एप्लीकेशन तो आपने बना लिया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ कर ली, कोडिंग पूरा कर लिया, बट डेटाबेस के लिए आपको 3 टाइप के यूज़ करना पड़ता है। या सबसे पहला नंबर आता है फायरबेस। फायरबेस का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप API के लेके अपने डेटा को इंसर्ट करा सकते हो अपने एप्लीकेशन से। दूसरा होता है SQL यानी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये एक ऐसी लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज नहीं, एक डेटाबेस है जिसको यूज़ करते हैं हम अपने डेटा को डेटाबेस में ले जाने का और ले आने का काम। ठीक है, तो SQL भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद एक और चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं API यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, यानी API बना, रेस्टफुल API बना के डेटाबेस से कनेक्ट करने का काम जो होता है वो API होता है। सो इतनी सारी चीज़ें अगर आपने सीख ली तो आप एक अच्छा ऐप डेवलपर बन गए हो और अच्छा खासा आप एप्लीकेशन बना सकते हो, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा फ्यूचर के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।